गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, कल 16 मार्च दिन शनिवार को डेरा ब्यास में जो सवाल जवाब हुए उनके कुछ वीडियो हम लेकर आए हैं जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी से एक लड़के ने कहा, बाबा जी क्या कोई गलती हो जाए तो उसकी माफ़ी मिल जाती है? तो हुजूर महाराज जी ने कहा, बेटा मालिक के घर तो माफ़ी ही माफ़ी है। ये जीवन गलती से सीखने के लिए ही तो मिला है। गलती से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। गलती को नहीं दोहराएंगे तो मालिक अपने आप कृपा करेंगे। फिर इसी भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा कि बाबा जी मेरा एक बच्चा शुरू से बीमार रहता है। हमने दुनिया जहान के सभी डॉक्टर वेदों को दिखा लिया, सबने यही कहा कि ये कभी ठीक होगा ही नहीं, इसकी बस घर पर ही सेवा करें। तो बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक जो कुछ भी देता है सोच समझ के देता है। मालिक कभी पक्षपात किसी से नहीं करता। आप बस घर का माहौल अच्छा बनाएं और बच्चे की सेवा करते रहें। कभी भी माहौल अच्छा हो तो बीमार इंसान अपने आप ठीक हो जाता है। फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी आपको चाहने वाले तो करोड़ों लोग हैं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा मुझे चाहने वाले करोड़ों नहीं हैं, मुझे तो कोई विरले ही चाहते हैं। बाकी सब तो यहाँ सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनकी इच्छा पूरी हो सके। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी सक्सेस किसको कहते हैं? तो हुजूर महाराज जी ने फरमाया कि बेटा सक्सेस का मतलब होता है जिसके अंदर सहजता आ जाए और जिसने अपने मन को काबू कर लिया, वही सक्सेस होती है। फिर एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी मैं एक लॉ की स्टूडेंट हूँ और आगे चलकर जज की तैयारी भी करना चाहती हूँ। ये सोचकर डर लगता है कि अगर कभी किसी को डेथ की सजा देनी पड़ जाए तो क्या इससे भी कर्म बनते हैं या फिर मुझे फर्ज भुलाकर कर्म देखना चाहिए? तो हुजूर महाराज जी ने कहा, बेटा जज अपनी ड्यूटी निभाता है, ऐसा करने से जज के कर्म नहीं बनते। कोई बुरा काम करेगा तो उसकी सजा तो उसे देनी ही चाहिए। कानून बनाया क्यों है? इसीलिए तो बनाया है। सत्संग जी, अगला सवाल एक बहन ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी बहाने में कैसे रहें? कभी कभी मन में उतावलापन आ जाता है। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा हमें तो मालिक के हुक्म में रहकर मेहनत करनी है, लेकिन हम तो नतीजे के बारे में सोचने लगते हैं। हमें बस मेहनत करते रहना है, आगे सब मालिक पर छोड़ देना है। फिर एक भाई साहब ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी आप बहुत सोने यानी कि बहुत अच्छे लगते हो। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, जवानी में तो किसी ने मुझे नहीं कहा, बुढ़ापे में सब कहते हैं। फिर बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा सबको अपना अपना पिता सुंदर लगता है। फिर एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी क्या मालिक की भक्ति करना हर इच्छा पूरी हो सकती है? तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा जिस दिन मालिक मिल गया ना उस दिन मन में कोई इच्छा रहेगी नहीं। हुजूर महाराज जी ने आगे समझाया कि मालिक से हमारी दूरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे मन में इच्छाएं बहुत है। फिर एक भाई ने एक सवाल पूछा, बाबा जी मुझे सही रास्ता दिखाना। तो हुजूर महाराज जी ने समझाया, बेटा मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है और जिंदगी दी है सीखने के लिए, हमेशा सोच समझ कर चले। फिर उन्हीं भाई साहब ने पूछा कि क्या बाबा जी देखने और सुनने से भी कोई कर्म बनते हैं? तो हुजूर महाराज जी ने फरमाया, बेटा देखने और सोचने से कर्म तो नहीं बनते, लेकिन जब हम एक ही चीज को बार बार सोचते रहेंगे तो उस सोच का हमारे ऊपर प्रभाव होता चला जाएगा और फिर वो हमारा कर्म बन जाता है। फिर यही भाई साहब ने पूछने लगे कि बाबा जी फिर निष्काम कैसे रह सकते हैं? तो हुजूर महाराज जी ने समझाया, बेटे जब कोई भी काम करते समय उसका नतीजा नहीं सोचेंगे और मालिक पर भरोसा करके काम करते जाएंगे तो अपने आप निष्काम भाव आ जाता है। फिर एक भाई साहब ने पूछा, बाबा जी जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर करना क्या है? तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बाबा जी कहते हैं कि बेटा पढ़ाई करने से हमें यह नतीजा नहीं देखना कि आगे करना क्या है, नतीजा इस बात का देखना है कि यदि हमने पढ़ाई की है तो हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और इस लायक बन जाएंगे कि हम कुछ कर सके, तभी तो हम आगे जिंदगी जो है वो खुशहाली से जी पाएंगे। सत्संग जी, अगला प्रश्न एक ने पूछा कि मैं पढ़ाई करता था उस समय मुझे नामदान मिल गया था, उस समय भजन सिमरन हो जाता था, लेकिन जब से नौकरी लगी है भजन सिमरन का माहौल ही नहीं बन पाता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा माहौल तो हमें बनाना है, जैसे हम रोटी खाते हैं, नहाते हैं, रात को सोते हैं, ऐसे ही हमें भजन सिमरन के लिए भी समय खुद ही निकालना
पड़ेगा। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी अगर कोई इंसान धोखा देता है तो क्या उसका हिसाब होता है? तो हुजूर महाराज जी ने कहा कि बेटा हमने किसी की परख नहीं करनी, हिसाब तो देना ही पड़ता है, लेकिन हमने गलत नहीं करना। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी मैंने बाहर जाने के लिए वीज़ा अप्लाई किया था लेकिन मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया। तो बाबा जी ने समझाया बेटा बाहर जाने की तो सिर्फ चाह है, बाहर जाकर भी तो हमने मेहनत ही करनी है। वही मेहनत हमने अगर अपने देश में कर लेंगे तो यही सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ हम मेहनत करने से घबराते हैं, ना कि हम इसी चीज़ को समझते हैं। इसलिए बेटा मालिक ने जिसे रखा उसकी कदर करनी। सासंगत जी, तो ये सभी सवाल जवाब थे जो हमने आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत किए जी। अगर यह सवाल जवाब आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी।